योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के। तो चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी दोनों को एक मंच पर आना पड़ेगा। ये राजनीतिक परंपरा है, शासन इसी ऐसी नीतियों पे ही होता है। तो योगी जी आज वहाँ दिखे और अमित शाह भी दिखे और दोनों एक-दूसरे को देख के मुस्कुराए भी। और जब वो एयरपोर्ट पे उतरे, तो उनका गुलाब देकर उन्होंने स्वागत भी किया योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का। तो राजनीति में तलवारें जो हैं वो बंद कमरों में खींची जाती हैं, मंच पर साथ बैठते हैं। अब सवाल ये है कि आज अमित शाह ने तारीफ भी करी योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी को 2024 में आप चाहते हैं प्रधानमंत्री देखना, तो योगी आदित्यनाथ को आपको मुख्यमंत्री 2022 में बनाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो जो बोल रहे हैं, जो ज़ुबान से कह रहे हैं, क्या दिल से भी अमित शाह योगी आदित्यनाथ के साथ हैं? दिल से दिल मिले हैं कि नहीं? अब आप देखिए, कुछ महीने पहले जब एक क्राइसिस हो गई थी, खासकर कोविड के बदइंतज़ामी के बाद, और जिस तरह से जो डायरेक्ट वोटिंग थी पंचायत चुनाव की, उसमें बीजेपी हारी बुरी तरह से, पंचायत चुनाव में, जो किसानों ने सीधे प्रत्यक्ष वोटिंग करी थी। उसके बाद एकदम से जून में माहौल बन गया था कि साहब योगी जी की छुट्टी की जाए। जिस तरह से आपने कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा साहब को हटाया, या आपने उत्तराखंड में 2-2 3-3 मुख्यमंत्री बदले। इसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी थी, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ का आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं है और यही एक मजबूरी है मोदी और अमित शाह की कि उनको योगी के साथ किसी तरह से चलना होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, दिल मिले हैं कि नहीं, ये देखना होगा। और जहाँ दिल नहीं मिलते, उसी पार्टी में भीतरघात शुरू होता है। 36 के आंकड़े शुरू होते हैं और हमने देखा है, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह में नहीं बनती थी। बाद में टंडन जी और राजनाथ सिंह में नहीं बनती थी। कभी बनी, कभी नहीं बनी। ये राजनीतिक समीकरणों को लेकर होता है। लेकिन आज जो अमित शाह ने जिस तरह से ये याद दिलाया कि साहब किस तरह से एक हुकूमत थी, मुलायम सिंह यादव की तरफ इशारा किया, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का इशारा किया, उन्होंने आज बात-बात पे काशी विश्वनाथ और कृष्ण भूमि की बात करी, उन्होंने राम मंदिर की बात करी। ये जो एक एजेंडा है और ये उन्होंने कहा कि जितने भी कार्यकर्ता, मैं कहूँगा कि हर घर में जाकर आप नेम प्लेट लगाएँ कि ये हमारा परिवार भाजपा परिवार है। तो अमित शाह यहाँ पर उन्होंने कश्मीर की बात करी, उन्होंने राम मंदिर की बात करी, उन्होंने बाबा भोले शंकर की बात करी, उन्होंने लव जिहाद की बात करी, उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि को भी जोड़ा। ये जो एजेंडा था और कार सेवकों पर जो गोली चली, उसका भी याद उन्होंने दिलाया और उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव हमको चैलेंज देते थे कि मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। देखिए, हमने आप तो मंदिर की तारीख की बात करते रहे, हमने तो नींव डाल दी उसमें। ये जो एक एजेंडा है, आज जो उन्होंने ये शंखनाद किया है, उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है, ये हम शमशान बनाम कब्रिस्तान, मंदिर बनाम मस्जिद, दाढ़ी बनाम चोटी, हम इसी पर लड़ेंगे। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि अमित शाह के पास ज़ाहिर तौर पर उपलब्धि गिनाने की कोई भी कारण नहीं है, ना कोई वजह है। तो आप इस चीज़ पर मत जाएँ कि आज दोनों मंच पर एक साथ थे। तो इस वजह से कोई अमित शाह और योगी कैंप में सुलह हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो भाजपा को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, भीतर तक पढ़ते हैं, उनको पता है कि आज उत्तर प्रदेश में अमित शाह की एक टीम है। उस टीम में उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल हैं, उसमें कुछ मंत्री हैं, उसमें ढेर सारे विधायक हैं, उसमें कई पदाधिकारी हैं और एक टीम योगी आदित्यनाथ की है और उस टीम में कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, 2-4 मंत्री भी हैं, उसमें कुछ मुट्ठी भर विधायक भी। तो ये 2 पावर सेंटर हैं और असली लड़ाई ये है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ लखनऊ की कुर्सी पर काबिज़ हुए, विराजमान हुए, उसी तरह से अब उनकी निगाहें दिल्ली में हैं, दिल्ली दरबार में हैं। वो चाहते हैं कि 2025 के बाद, 2025 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सूत्र मुझे बताते हैं, उनका ये कहना है कि 2025 में जब आरएसएस के 100 साल होंगे,
उसके बाद अगर 2024 में मोदी जीतते हैं तो 2025 के बाद उनका रिटायरमेंट प्लान शुरू होगा और 2025 के बाद असली युद्ध उत्तराधिकार का शुरू होगा भाजपा में, कि वो अमित शाह होंगे या योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन एक चीज हमको समझनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने ये जो बीते 4.5 साल है, ये जो पिछले 4.5 साल है, उसमें उन्होंने अपने आप को बहुत, एक मैं कहूंगा, प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से सरकारी विज्ञापनों के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, अखबार नवीसों के जरिए अपने को स्थापित करने की कोशिश करी है। आप सोचिए कि ये जो मठ का मठाधीश है, ये सोशल मीडिया पर भी है, ये फेसबुक पर भी है, ये यूट्यूब पे भी है, इसके गाने भी बनते हैं भोजपुरी में, हिंदी में, हर तरह का प्रचार इतना प्रचंड है कि आपको बेंगलोर भी आप जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखी। मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं दिल्ली में जब अपने घर से निकलता हूं तो दिल्ली की पुलिस चौकियों पर जो कियोस्क बने हैं, हर चौराहे पर, हर बस्ती में दिल्ली पुलिस की चौकियां बनी है और उस चौकियों पर तस्वीर केजरीवाल की नहीं है, पुलिस कमिश्नर की नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नहीं है, उन चौकियों पर तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है। तो ये प्रचार है उनका और इस प्रचार के बूते पर योगी आदित्यनाथ 2025 के बाद अपने को प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित करेंगे और वही संकट काल, वहीं से संकट काल शुरू होगा अमित शाह का। तो ये दोनों में खिंचाव है और दोनों समझते हैं, लेकिन मजबूरी है साहब, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो इस वक्त अमित शाह चाहते हैं कि किसी तरह से हम 2022 उत्तर प्रदेश में जीतें, क्योंकि रास्ता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, रास्ता तो सबका एक ही है, उसी भगवे रास्ते से ही जाना है उनको दिल्ली दरबार तक। तो इसलिए 2022 तक वो योगी आदित्यनाथ का साथ लेना चाहेंगे। दूसरी कोशिश ये भी आज अमित शाह की थी कि इस तरह के मैसेजेस पार्टी के भीतर, विधायकों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, कैबिनेट के बीच में, कोर जो ऑफिस बियरर्स हैं पार्टी के, उनके बीच में ये मैसेज ना जाए चुनाव के 4 महीने पहले कि भाई खटपट है। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी खटपट होती है तो पार्टियां हार और जीत में उनको हारी मिलती है। आपने देखा होगा 2012 में जो मायावती की पार्टी में लोग उछल उछल के जहाज से भाग रहे थे और बात यहां तक आई थी कि साहब सतीश मिश्रा और मायावती के खेमों में भी कहीं ना कहीं खेमेबंदी है। और आपने 2017 में देखा समाजवादी पार्टी में खटपट हुई, परिवार में झगड़े थे, मसले थे, सड़कों पर आ गए। अमर सिंह हैं, कहीं आजम खान हैं, कहीं शिवपाल हैं, और क्या हुआ उसका नतीजा? तो अमित शाह ये मैसेज नहीं देना चाहते कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार के भीतर तलवारें खिंची हैं, संगठन जो भाजपा का है, आरएसएस है और मुख्यमंत्री की सरकार है, इन तीनों में कहीं भी मतभेद नहीं है, इनमें सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इस वजह से आज वो आए थे और उन्होंने 2-4 बार योगी जी का नाम लिया, लेकिन मकसद यही था कि किसी तरह से 2022 जीतो, दिल्ली का रास्ता तय करो, 2024 की तैयारी करो। बट फिर मैं आखिर में एक चीज आपसे कहूंगा कि जुबान मिले इसका कोई मतलब नहीं है सियासत में, दिल से दिल मिले इसका मतलब है। और मुझे नहीं लगता है कि जो दिल जिसमें दरार पड़ जाए, जिसके एजेंडे अलग अलग हो, जिसकी मंजिलें अलग अलग हो, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह वो कभी एक हो पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगी कि पहला चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019, जब बीजेपी के अंदर टकराव है। अब इसको भाजपा के नेता माने ना माने, लेकिन हमें जो खबरें मिल रही हैं लखनऊ से, हम जो देखते हैं, जिस तरह टेनी महाराज को गिरफ्तार कराना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन अमित शाह उनको मंच पर लिया टेनी महाराज को। योगी चाहते हैं कि कुछ मंत्रियों को किनारे किया जाए और अमित शाह बार बार उनको आगे कर देते हैं। जब टिकट बांटने की बारी आती है तो योगी आदित्यनाथ की सहमति नहीं ली जाती। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो वहां योगी आदित्यनाथ कहीं गिनती में दिखते नहीं है। और आज अमित शाह ने एक मैसेज और दिया है कि योगी जी,
आप सरकार सँभालिए, आप डीएम और एसपी को सँभालिए, आप थाने सँभालिए, आप कचहरी सँभालिए। चुनाव का सारा काम हम देखेंगे। चुनाव की रणनीति हम तय करेंगे। चुनाव का प्रचार हम तय करेंगे। चुनाव का एजेंडा टीम अमित शाह करेगी। उसमें सुनील बंसल होंगे, उसमें धर्मेंद्र प्रधान होंगे, उसमें राधा मोहन सिंह होंगे, उसमें बीएल संतोष होंगे। टीम अमित शाह वो तय करेगी। योगी जी आप सिर्फ 5 कालिदास मार्ग से शासन देखिए। तो ये एक मैसेज है नीता जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।